की कहानी का नाम है नागिन की जादुई सांप सीढ़ी। ये कहानी शुरू होती है सर्प नगरी से। एक बार की बात है, सर्प नगर में नाग नागिनों की बस्ती रहती थी। सर्प नगरी से कुछ ही दूर एक ही बड़े ऋषि का आश्रम था। एक दिन एक नागिन गलती से उस ऋषि के कुटिया के पास जा पहुंचती है। वहां वो ऋषि तपस्या कर रहे थे। नागिन गलती से तपस्या कर रहे ऋषि के गोले में आ जाती है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होने पे ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और नागिन को श्राप दे देते हैं। ऋषि उसे एक जादुई सांप सीढ़ी के खेल में कैद कर देते हैं और ऋषि बोलते हैं, इस जादुई सांप सीढ़ी के खेल में सिर्फ एक ही नागिन ऐसी होगी, अगर इसके पास कोई आया तो वो मर जाएगा, उसे ये नागिन निगल जाएगी। नागिन ये सुन के घबरा जाती है और ऋषि से माफी मांगने लगती है और श्राप से मुक्ति का रास्ता पूछने लगती है। ऋषि का क्रोध शांत होने पे ऋषि बोलता है, अगर कोई खिलाड़ी ऐसा हो जो पूरे खेल में एक भी सांप से ना डसा जाए और पूरा खेल पूरा कर ले, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। फिर ऐसे ही बरसों तक वो नागिन इस सांप सीढ़ी के खेल में कैद रहती है और उस खिलाड़ी का इंतजार करती है जो इस खेल को पूरा कर ले। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी इस खेल को पूरा नहीं करता। इस बीच बहुत से खिलाड़ी ये खेल खेलते हैं और अगर वो पूरा कर भी ले, पर ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं होता जो एक बार किसी भी सांप से ना डसा हो। अभी तक उस नागिन को आजाद करने वाला कोई भी नहीं आया। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। एक दिन ऋतिक और उसके कुछ दोस्त अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पिकनिक मनाने पास की पहाड़ी में ही गए थे। उन्होंने उस दिन खूब मजे किए, पर शाम को जब वो वापस लौट रहे थे, तब ऋतिक अपने दूसरे दोस्त अभिषेक के साथ बाकी दोस्तों से पीछे चल रहा था। तभी ऋतिक के हाथ में एक बॉल थी जो कि ऋतिक से गिर गई और वो जाके झाड़ियों में फंस गई। जब ऋतिक अपनी बॉल वापस लेने गया, तब उसे वहां एक बहुत पुरानी किताब जैसी कोई चीज मिली। ऋतिक उसे लेकर अभिषेक के पास आया और फिर दोनों ने जब वो किताब जैसी चीज को खोल के देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस किताब जैसी चीज के अंदर एक सांप सीढ़ी का खेल था। ऋतिक और अभिषेक उस सांप सीढ़ी के खेल को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे खेलने का तय किया। पर उन्होंने साथ ही ये भी तय किया कि वो अपने बाकी दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि सांप सीढ़ी का खेल केवल 2 लोग ही खेल सकते हैं। घर जाकर ऋतिक और अभिषेक खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करने के लिए दोनों को एक चाहिए होता है। ऋतिक की बारी पहले होती है, पर ऋतिक का एक नहीं आता, पर अभिषेक का पहली बारी में ही एक आ जाता है और वो खेल में चलने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसके 6 आते हैं और वो सीढ़ी चढ़ के 17 पे पहुंच जाता है, पर अब तक ऋतिक खेल में घुसा ही नहीं था। अब अभिषेक का 5 आता है और वो फिर से सीढ़ी चढ़ जाता है। अब ऋतिक का 1 आता है और वो खेल शुरू करता है। फिर उसके 4 आते हैं। अब फिर से उसका दोस्त 6 लाता है और फिर से सीढ़ी चढ़ जाता है। ऐसे ही बार बार होता है और ऋतिक धीरे धीरे चल रहा होता है, जबकि अभिषेक जल्दी जल्दी चलते आगे निकल जाता है। ऋतिक परेशान हो जाता है, क्योंकि ऋतिक को ना ही कोई सीढ़ी मिली होती है चढ़ने के लिए और ना ही अभी तक किसी सांप ने डसा होता है। वैसे सांप ने तो अभी तक अभिषेक को भी नहीं डसा होता है। अभिषेक 95 पे पहुंच जाता है और तब ऋतिक 25 पे ही होता है। 95 पे पहुंचने के बाद अभिषेक बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब तो वो खेल जीतने ही वाला है,
पर तभी अभिषेक के एक आ जाते हैं और वो 96 पे पहुंच जाता है। पर 96 पे वो श्रापित नागिन होती है और वो अभिषेक को डस जाती है और डसने के बाद अभिषेक गायब हो जाता है। इस तरह से अभिषेक के अचानक गायब हो जाने से ऋतिक परेशान हो जाता है। ऋतिक परेशान होकर अभिषेक को पुकारता है पर अभिषेक की कोई आवाज नहीं आती। अगली बारी ऋतिक की होती है। ऋतिक के 3 आते हैं जिससे वो सीढ़ी चढ़कर 92 पे पहुंच जाता है। पर अब भी वो परेशान होता है क्योंकि अभिषेक गायब हो चुका होता है। वो अभिषेक को पुकारता है मगर उसकी कोई आवाज नहीं आती। परेशान होकर ऋतिक खेल वहीं खत्म करने जाता है। तभी पीछे से उसके दोस्त की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मत जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ ऋतिक। ये सुन ऋतिक खेल आगे खेलने लगता है और अब उसके 6 आते हैं जिससे वो सीधा 98 पे पहुंच जाता है। ये देख के श्रापित नागिन खुश हो जाती है क्योंकि ऋतिक ही वो पहला खिलाड़ी होता है जो बिना किसी सांप से डसे उस खेल को उसने पूरा किया होता है। अब ऋतिक के 2 भी आ जाते हैं और ऋतिक खेल जीत जाता है। खेल के खत्म होते ही उस खेल से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस खेल से श्रापित नागिन के साथ बाकी सब बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो श्रापित नागिन सब कुछ ऋतिक और बाकी सबको बताती है और सभी लोग आजाद और खुश होकर अपने अपने घर जाते हैं। नागिन भी सबसे माफी मांगती है और वो भी अपने